Hello, my lovely audience, and welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. Today I'm here with you having a new lesson which is about basic English grammar. आज का हमारा लेसन ग्रामर पे है। तो ग्रामर में हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच किए, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सारे हम पहले कर चुके हैं क्योंकि ये टेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर हमने वर्ब की टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें बेसिक फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो गो, वेंट, गॉन, गोइंग होता है, मतलब उसकी फॉर्म्स हैं, ये की हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का मैंने बताया क्या होते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम शुरू करने लगे हैं टेंसेस। जो आज का लेसन होगा उसके अंदर ये चीज़ें आपने, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक खाका, जो एक प्रिंट आपको पेश करने लगा हूँ, तो आपने उसको राइट डाउन करना है, आपने उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है और आपने उसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसको आप प्रैक्टिकली चीज़ें लिखेंगे, तो फिर आपको जल्दी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट स्लाइड है, अगर आपको उसको ध्यान से एक दफ़ा जहन नशीन कर लेंगे तो ये आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यही बेसिक रूल्स जो हैं वो यही हैं टेंसेस के और ग्रामर सीखने के। और स्कूल्स के अंदर बच्चों को उस लेवल की ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती और रिजल्टेंटली जो नतीजतन बच्चे ग्रामर को नहीं सीख पाते, टेंसेस का नहीं पता होता। तो यही रीज़न बनती है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको अच्छे प्रोडक्टिव लेसन्स मिलेंगे और एक चीज़ का निचोड़ जिसे कहते हैं ना, जो एसेंस होता है किसी भी चीज़ का, वो बताया जाएगा, ना कि आपको चीज़ें प्रोलॉन्ग करके बताई जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द लेसन। तो आज का लेसन हमारा क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, अ ग्रामर लेसन फॉर द बिगिनर्स। जी, तो इस स्लाइड में देखें, टेंसेस का बड़ा डिटेल के साथ मैंने एक स्केच बनाया है। तो ये इस स्केच को समझने के लिए प्लीज़ आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही बंदा ध्यान से और शौक़ से देखता है। जैसा कि कुछ बच्चे जब कोई फिल्म या ड्रामा देख रहे होते हैं, तो वो 2.5 की फ़िल्म होती है, तो उसमें बिल्कुल वो उनकी आँख भी जो है वो ऐसे ब्लिंक नहीं करती, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और जैसे ही पढ़ने की बात होती है तो बुक को खोलते ही वो साथ ही उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तो बेसिक चीज़ जो है वो इंटरेस्ट है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और आपका जो मैटर ऑफ सीरियसनेस है। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत जो है वो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो यहाँ भी आपका प्लीज़ यही पैशन और यही मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आप इस चार्ट को एक दफ़ा ध्यान से मेरे साथ समझ जाएंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो टेंसेस बेसिकली आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ टाइम। वक्त है, 3 तरह का वक्त है। एक प्रेजेंट है, मौजूदा हाल है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। एक पास्ट है जो हमारा कल था, माजी था, हमारा गुजरा हुआ वक्त है। और एक है हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम रह रहे हैं, माजी जो था, पास्ट, वो गुजर गया, और फ्यूचर जो है वो आने वाला वक्त है। अब ये जो 3 ज़माने हैं, इनके अंदर एक्शंस जो हैं, जो काम है, एक्चुअली उसको हमने प्रेजेंट करना होता है कि हम उस एक्शन को कैसे शो कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब
एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं एक जुमले के, एक सेंटेंस के, तो उसको बनाया जाता है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का भी रोल होता है कि वो उस एक्शन को स्पेसिफाई करते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन मेन ज़माने हैं और ईच पीरियड ऑफ टाइम कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ एक्शंस। उनके अंदर फर्दर जो है वो 4 किस्में हैं। हर एक टेंस की 4 किस्में हैं। जिस तरह प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है एंड फ्यूचर परफेक्ट है। फिर नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये टोटल मिला के 12 टेंसेस बनते हैं। 12 टेंसेस इनको कहा जाता है, लेकिन बेसिकली 3 ज़माने हैं, उनकी आगे एक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो टोटल मिला के इनको 12 कहा जाता है। और ये 12 टेंसेस हैं, 12 जो है वो एक्शंस की किस्में हैं। ओके जी, अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, इसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की तरफ जाएंगे जो नरेशन होती है। तो एक्टिव वॉइस जो होती है वो उसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो कम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो प्रेजेंट की सबसे बड़ी निशानी, अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके एंड पर है होगा, है ये उस सेंटेंस के एंड पर लाजमी होगा इफ़ यू आर डूइंग ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो जो पास्ट होगा उसके सेंटेंस के एंड पर था या अलिफ छोटी ये लाजमी लगा हुआ होगा, ठीक है। और जो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, फ्यूचर की किसी भी किस्म का सेंटेंस होगा, उसके एंड पर गा गी गे वगैरह लाजमी होगा, वो फ्यूचर का होगा। एक तो ये निशानी याद रखें। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखें जी, ता है, ती है, ते हैं। ये उर्दू में पहचान बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आई नो most of the students belong to government schools, and in our syllabus there are sentences which you have to translate into English from Urdu to English। तो इसलिए sentences का साथ पहचान बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जिसको प्रेजेंट या बेस फॉर्म भी बोलते हैं। जिस तरह देखें, ही गोज, वी गो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे, फिर आगे डिटेल में जाएंगे तो एक एक टाइप जो है उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, सेंटेंसेस भी करेंगे। अभी आपने इस चार्ट को समझना है। ओके जी, उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी पहचान जो है उर्दू के सेंटेंसेस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसमें जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, इज, आर, एम, ठीक है। आई के साथ एम लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगती है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिस तरह आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, चला गया है, खा लिया है, उसने किताब पढ़ ली है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ या हैव लगेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ
जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह एग्जाम्पल, ये जगह थोड़ी थी तो इसलिए मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिख सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल जिस तरह वो किताब पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड द बुक, वो किताब पढ़ चुका है। या वो लाहौर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की जो पहचान है, ता रहा है, ती रही है। ये सेंटेंस के आखिर पर आता है। जिस तरह बच्चा सुबह से रोता रहा है, वो सुबह से किताब पढ़ती रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म और साथ सिंस और फार लगता है। अगर टाइम स्पेसिफाई हो, स्पेसिफिक हो, जिस तरह 5 बजे से, ठीक है, अप्रैल से 2020 से, इस तरह अगर स्पेसिफाई हो जाए तो उसमें हम सेंस लगाते हैं। और अगर टाइम स्पेसिफाई ना हो, जिस तरह 10 दिनों से, 2 घंटे से, 4 दिनों से, तो उसके साथ हम फार लगाते हैं। ये फर्दर हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट, उसमें मज़ीद आपको क्लैरिटी दूंगा, ठीक है ना। जिस तरह इसकी एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, कि बच्चा सुबह से रोता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस है। तो पास्ट की भी इसी तरह 4 किस्में हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें पहचान जुमले के एंड पर अलिफ, ये, बड़ी ये। जिस तरह गया, गई, गए, वो लाहौर गया, उसने किताब पढ़ी। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सब्जेक्ट है, साथ पास्ट फॉर्म लगेगी जिसको आप सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। वो लाहौर गया, ही वेंट टू लाहौर। मैंने किताब पढ़ी, आई रेड द बुक। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। वो किताब पढ़ रहा था, सितारे आसमान पर चमक रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसमें प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, और उनके साथ वाज और वर। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वाज, और जितने प्लूरल हैं उनके साथ वर लगता है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके जी, नेक्स्ट है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, एक बात ज़हन में रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो लगेगी, ठीक है। और साथ हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होंगे। तो इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पढ़ लिया था, खा लिया था। इस तरह पहचान होती है इसकी उर्दू के सेंटेंसेस में। और सब्जेक्ट साथ इसके हैड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जिस तरह वो लाहौर जा चुका था, ही हैड गॉन टू लाहौर, ठीक है। इस तरह इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी भी ता रहा था, बच्चा सुबह से रोता रहा था, वो सुबह से किताब पढ़ती रही थी, ठीक है। ये इसकी उर्दू की पहचान है। और इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड बीन लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और सिंस और फार लगेगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से रोता रहा था। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर पे आते हैं। तो फ्यूचर की भी इसी तरह 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसकी पहचान गा, गी, गे होगा, और सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ विल या शेल। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ विल। इस पे डिटेल्ड बात होगी बाद में, तो अभी जस्ट मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके जी, सब्जेक्ट है विल या शेल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो लाहौर जाएगा, ही विल गो टू लाहौर। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शेल रीड अ बुक, ठीक है। ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस तरह बारिश
हो रही होगी। ओके, सब्जेक्ट, इसके साथ विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। पंखा चल रहा होगा। फैन विल बी वर्किंग, किसी भी मशीन का चलना, फैन का चलना वर्किंग होता है, रनिंग नहीं होता, वर्किंग होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, और साथ थर्ड फॉर्म लगी। ठीक है, ही विल हैव गॉन अब्रॉड, वो बाहर जा चुका होगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान। नेक्स्ट आखिरी देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान ता रहा होगा, ती रही होगी। जिस तरह बच्चा सुबह से रोता रहा होगा, सब्जेक्ट है, उसके साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म लगेगी। द चाइल्ड will have been reading a book since morning, बच्चा सुबह से किताब पढ़ता रहा होगा। तो ये टेंसेस का एक 12 टेंसेस का शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव सेंटेंसेस भी और एक एक टेंसेस को हम लेकर चलेंगे और उसमें मज़ीद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या मज़ीद क्लैरिटी होगा। तो आज आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आपने इसको राइट डाउन करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ तो आपने उसकी ग्रुप स्टडी टाइप आपने एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि शेयरिंग से, एक दूसरे को पढ़ाने से, बताने से चीज़ें आपको भूलती नहीं हैं और वो आपके माइंड में हमेशा याद रहती हैं। तो ये था आज का लेसन। आई होप यू enjoyed the lesson. If you enjoyed the lesson, so please like it and share this lesson with your friends. And if you are new and you hadn't subscribed this channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you could receive every new video and you would be enhancing, improving your knowledge based on English grammar, basic skill. So till next lecture, stay blessed, have a good time. Allah Hafiz.